अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से महज 50 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर एक छोटा सा बेहद खूबसूरत आइलैंड है जो दुनिया भर में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से मशहूर है। यह करीब 1.6 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। इतना कि इसे इंडियन गवर्नमेंट ने नवंबर 2018 में बैन कर दिया है। कहा जाता है कि जो भी इस आइलैंड पर जाता है वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन क्यों? आखिर क्या है ऐसा इस आइलैंड में जो इतना खतरनाक है? आइए जानते हैं बी इनविंसिबल की इस वीडियो में। बी इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, दरअसल इस आइलैंड पर एक आदमखोर हिंसक जनजाति रहती है जो नॉर्थ सेंटिनलीज के नाम से दुनिया भर में बदनाम है। अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। इनकी तेज दांत, लाल आंखें होती है और ये जिसे देखते हैं उन्हें मार डालते हैं। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से मॉडर्न सभ्यता से पाला ही नहीं पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों ने कभी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ न कोई जा सकता है न इन लोगों से मिल सकता है। इनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला ऑफिशियल जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुँचा था। इन लोगों ने आइलैंड पर आग जली देखी, लेकिन वहाँ उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1867 में। तब भी एक जहाज आइलैंड के किनारे क्रैश कर गया था। शिप से 86 लोग आइलैंड पर उतरे। उन्हें आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। इन लोगों का दुनिया से पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ, जब रॉयल नेवी के ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन अपनी टीम और साथ में कुछ हथियार लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी, तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस आइलैंड पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। 1896 में काला पानी की सजा से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ रोज बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली, जिस पर तीर के निशान थे और उसका गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। आजादी के बाद भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ रिसर्चर्स को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई थी। अंदर आग जल रही थी। वहां शहद और सुअर की हड्डियां थी। लकड़ी के कुछ बर्तन थे। कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ आए। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने आइलैंड पर एक पत्थर लगाया, जिसमें लिखा था कि ये आइलैंड भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब भी एक अनछुई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी यही तरीके अपनाने की कोशिश की।
लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची, उस पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वो जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट आई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक आ पाई। यहाँ इन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया, ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो रख लिए, लेकिन सुअर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सुलूक हुआ। उसी साल नेशनल जियोग्राफिक में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था कि जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनली लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीर से स्वागत होता। 1981 में जब MV प्राइमरोज नाम का एक जहाज इस आइलैंड से गुजर रहा था, तभी इस जहाज में कुछ खराबी हो गई, तो उन्हें इस आइलैंड के किनारे पर ही रुकना पड़ा। तभी इन आदिवासियों ने उनके जहाज पर अपने तीर एवं भालों से हमला करने की कोशिश की। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम आइलैंड पर पहुंची थी। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। गिफ्ट लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए, फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1966 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। मतलब था हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह बैन है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी सी जारी हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला किया। चूंकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो खुद की जिम्मेदारी है। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे साल 2018 में, जब एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाव यहाँ पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाव के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाव आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाव को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई कि चाव के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। इन लोगों के बारे में अब तक हमें इतना तो जरूर पता चला कि ये लोग आदमखोर नहीं है। चूंकि आदिवासी मरे हुए साथियों की हड्डियां गले में पहनते हैं, इससे कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं है। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इसकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इस इलाके में 50 से 200 के बीच लोग रहते हैं। ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके कुछ कारण भी है।
साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7,000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ कुछ बीमारियां आई। इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसीलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई है। अधिकतर जनजातियां लुप्त हो चुकी है। सेंटिनली जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसने बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखी है और इसी कारण से ये बचे हुए हैं। यहाँ जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है। यहाँ सिर्फ जीना ही काफी है। दोस्तों, अब इस आइलैंड को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से 2018 में हुई घटना के बाद अभी तक वैसी कोई भी घटना नहीं घटी है और अभी इस आइलैंड की हालत सामान्य है। तो दोस्तों, उम्मीद है भी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।